हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ तो थोड़ा कमा, लेकिन फिर भी शहर के 3 सहित 6 की मौत। पॉजिटिव आंकड़ा 100 के करीब। अपनों को छोड़ने वालों का गम होगा कम। अमेरिकी संस्था ने दरभंगा के कोविड सेवा संस्थान को गैस बिजली संचालित संयंत्र देने की घोषणा की, जिससे सबका होगा संस्कार। प्रशासन निगम संस्था के सहयोग से एक पखवाड़ा में होगा अधिष्ठापन। लापरवाही ने ले ली जिंदगी। ऑक्सीजन बिना महिला की हुई मौत। बेटे ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप। व्यवस्था सवालों के घेरे में। कोरोना की काली याद। 19 मई 2020 को 16 पॉजिटिव थे। वक्त बदला, वर्ष बदला। 1 वर्ष के लापरवाही ने आंकड़ा 16 से 9000 पहुंचा दिया। मौत 250 के पार। और 20 मई 2021 को बीटीएन पूरा करेगा अपना 20 वर्ष। लॉकडाउन में नहीं होगा कोई समारोह कार्यक्रम, लेकिन आभार, बधाई बीटीएन से जुड़े सभी श्रोता से लेकर जुड़े लोग और आलोचकों को भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की ही। कोरोना से दरभंगा शहर के 3 सहित 6 लोगों के मौत की सूचना है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, एक सप्ताह की बात करें, तो इसकी ग्राफ में कमी आई है। 105 पॉजिटिव है और ऐसी परिस्थिति में ग्राफ गिरा है। लेकिन अगर कुल आंकड़ा की बात करें तो 250 मौत का पार हो चुका है दरभंगा। 400 मौत दरभंगा के कोरोना वार्ड से लगभग निकल चुका है और पॉजिटिव की संख्या 9000 के करीब है। ये कोरोना का आंकड़ा है। कोरोना की अपडेट खबर लेकर चलते हैं तो बुधवार को कोरोना का ग्राफ में थोड़ा कमी आया है, लेकिन फिर भी शहर के 3 सहित 6 की मौत हो गई और 100 के करीब पॉजिटिव का आंकड़ा है। यह सोमवार के ठीक बराबर में ही है। मंगलवार को भी यही स्थिति रही थी कि 3 सहित 6 की मौत हुई थी और 100 के करीब आंकड़ा पार कर गया था। हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति कहें ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के दूसरे फेज के आने की वजह से सख्ती बरती गई और घर से निकलने वालों की भी कमी हुई और इसका नतीजतन है कि मौत का आंकड़ा में थोड़ा कमी हुआ है। बुधवार को 3 सहित 6 की मौत हुई। पॉजिटिव का आंकड़ा भी घटा है, 100 के करीब है। जहां हम लोग प्रतिदिन 5, 6, 7 तक का शव को दाह संस्कार करते थे, लेकिन अब वह आंकड़ा घट गया है। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते ग्राफ, रुकते ग्राफ, गिरते ग्राफ के बीच जो अपनों को खोने वाले हैं उनकी तकलीफ की, सबों की अंत्येष्टि, दफन में आ रही कठिनाई और उसके तहत लगातार सरकार या निगम से मांग के तहत अमेरिकी संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के द्वारा, बाजना के द्वारा जो बिहार झारखंड एसोसिएशन है
और मोना जो मैथिली ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में रह रहे लोगों, इन तीनों के संयुक्त सहयोग से, और जयपुर की भी एक संस्था है जिसके निदेशक प्रेम भंडारी है, इन लोगों ने दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान को सब जलाने हेतु गैस और बिजली से संचालित संयंत्र देने पर अंतिम मुहर लगा दी है। एक लंबित मांग जो लगभग 12 वर्षों से थी, सरकार भले ही न कर पाई, लेकिन अमेरिकी संस्था ने कबीर सेवा संस्थान को इस शर्त पर देने का निर्णय ले लिया और इसकी आपूर्ति आदेश भी देर रात दे दी गई, जिसका संचालन नगर निगम, जिला प्रशासन और कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से होगा। जो अधिष्ठापन का खर्च है वह कबीर सेवा संस्थान उठाएगा, जबकि सिविल वर्क का खर्च नगर निगम उठाएगा। बिजली इत्यादि की व्यवस्था, अप्रोच रोड की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा होगा, यानी संयुक्त सहयोग से। और नगर निगम ने देर रात इसकी जगह भी सुनिश्चित कर दी। मुक्तिधाम भीगो, जिसमें सरकारी राशि से घेरा और सेट बना है, उस जगह को आवंटित कर दिया है कबीर सेवा संस्थान को इस संयंत्र बनाने के लिए। 40 फीट और 60 फीट में बना यह संयंत्र शवों के संस्कार में 45 मिनट में न्यूनतम लागत पर यह संस्कार हो सकेगा। पर्यावरण की भी रक्षा होगी और कम लागत पर शवों की अंत्येष्टि संभव हो पाएगी। अपनों को छोड़ने का गम होगा थोड़ा कम। अमेरिका की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दरभंगा में कोरोना के कहर, शव अंत्येष्टि में आ रही दिक्कत के बाद कबीर सेवा संस्थान को शव संस्कार हेतु गैस, बिजली से संचालित संयंत्र देने की योजना पर अंतिम मुहर लगा दी। इस हेतु अमेरिकी संस्था ने विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लिया था। संस्थान के संरक्षक नवीन सिन्हा ने वर्तमान विधि से प्रशासन निगम के साथ सहयोग कर अंत्येष्टि हेतु स्थानीय सहयोग की बात कही। आगे अभी सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन कंटेनर और शव की अंत्येष्टि हेतु ऑटोमेटिक संयंत्र की जरूरत को बताया। इसकी उपलब्धता हेतु जिला अधिकारी, नगर निगम या अन्य दूसरे स्रोत के माध्यम की जरूरत को बताया। इसके बाद संस्था के आलोक कुमार और प्रेम भंडारी ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक से वर्चुअल बात की। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर संयंत्र अधिष्ठापन में सहयोग का आश्वासन दिया और इसके अधिष्ठापन हेतु दरभंगा नगर निगम की स्थल चिन्हित के लिए अग्रसारित कर दिया है। अमेरिकी संस्था को कबीर सेवा संस्थान ने लिखित दिया कि इसका उपयोग बिना भेदभाव के शव जलाने हेतु किया जाएगा और प्रशासन निगम के सहयोग से बिना किसी आर्थिक लाभ के लागत खर्च पर इसे शव का संस्कार किया जा सकेगा। कबीर सेवा संस्थान की आपात बैठक में अमेरिका से इस प्रस्ताव पर उक्त संस्था एवं उनके सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त कर कहा गया कि संस्थान इसके लाने इत्यादि से लेकर अधिष्ठापन तक में आंशिक आर्थिक योगदान भी देगा। विभिन्न मीडिया समूहों में कबीर सेवा संस्थान के कार्यों को देख अमेरिका संस्था सरकार और प्रशासन से फीडबैक लेने के उपरांत संस्था के संरक्षक नवीन सिन्हा से 1 सप्ताह से संपर्क में था, जिसने वीडियो कॉल के माध्यम से शव संस्कार की स्थिति और परेशानी को भाप मशीन देने का निर्णय लिया। अमेरिकी संस्था के विभिन्न समूहों ने दरभंगा में शव जलाने हेतु ये मशीन दिया है, जो उत्तर बिहार का पहला गैस बिजली संचालित संयंत्र होगा। बताया जाता है कि इसके अधिष्ठापन तक का खर्च 60 लाख के करीब है। अमेरिकी संस्था संयंत्र की राशि देगा, कबीर सेवा संस्थान इसके अधिष्ठापन, गैस पाइपलाइन का खर्च उठाएगा, जबकि जिला प्रशासन, नगर निगम इसके भवन, पथ, बिजली कनेक्शन में सहभागी होगा। हालांकि इसका अधिष्ठापन कहां होगा ये जिलाधिकारी ने नगर निगम पर छोड़ दिया है। निगम को इस पर अंतिम निर्णय लेकर एनओसी देना है, जिसके उपरांत कंपनी के प्रतिनिधि उक्त स्थल का दौरा कर सिविल वर्क एवं गैस बैंक निर्माण हेतु आएंगे। निगम ने स्थल का चयन कर एनओसी दे दिया तो उसके 1 माह के अंदर मशीन अधिष्ठापन का कार्य होगा, ये संभावना जताई जा रही है। इस संदर्भ में कबीर सेवा संस्थान की आपात बैठक हुई, जिसमें 1 सप्ताह के अंदर अमेरिकी संस्था द्वारा संयंत्र देने के निर्णय लेने तथा जिलाधिकारी द्वारा तुरंत इसकी अनुशंसा हेतु धन्यवाद दिया गया।
मालूम रहे कि इस संयंत्र की मांग पिछले 9 माह से पार्षद मधुबाला सिन्हा 3 बार निगम बोर्ड में करती रही, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इधर जब कोरोना की दूसरी लहर में मृतकों की संख्या बढ़ने लगी तो नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने संयंत्र की विस्तृत जानकारी ली, प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक पखवाड़ा से वे खुद बीमार चल रहे हैं। अब अमेरिकी संस्था की मदद से इसके लगने की संभावना प्रबल हो गई है। यह दरभंगा वासियों के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और लापरवाही की बात कर ले, इस जो काम का रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है, गलती होती है और खामियाजा भुगतना पड़ता है जिसकी कोई भरपाई नहीं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर महिला की जान चली गई। मौत का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद यह सुर्खियों में। वायरल वीडियो में मृतक महिला के बेटे ने अस्पताल में इलाज की कोताही के साथ साथ हत्या का मामला बताया है। काफी गंभीर मामला है। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किस तरह एक महिला कोरोना मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। वहीं दूसरे वीडियो में यह दिखाई दे रहा कि महिला के मौत के बाद जब इसकी बात अस्पताल में फैली तो तुरंत एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और महिला को ऑक्सीजन लगाया गया। वीडियो में भी यह साफ सुनाई दे रहा कि लाश को ऑक्सीजन लगाया जा रहा। मौत का यह लाइव वीडियो साबित करता है कि सिर्फ महिला की मौत नहीं बल्कि सरकार का पूरे सिस्टम की मौत हो गई है। सरकार सिर्फ दावों और आंकड़ों के खेल में लोगों को उलझा दिया, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। उम्मीद की आस लेकर इलाज के लिए दरभंगा पहुंची महिला की सांस सिस्टम के लचर व्यवस्था और खोखले वादों के कारण बंद हो गई। मृतक के परिवार भले ही चित्कार भर रहे हो, लेकिन शायद सरकार और सिस्टम गूंगा और बहरा बना बैठा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं बल्कि लोग भी कमेंट शेयर कर डीएमसीएच के व्यवस्था के साथ सरकार को खूब कोस रहे हैं और आम लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में मृतक महिला के बेटे सुनील कुमार का कहना है कि वह दोहट नारायण गांव का रहने वाला है जो बहेरी प्रखंड का है। उसने बताया कि उसकी मां की तबीयत 12 तारीख को अचानक खराब हो गई, जिसके बाद वह पहले निजी नर्सिंग होम गया, लेकिन कहीं उसे भर्ती नहीं किया गया। बाद में एम्बुलेंस की मदद से वह डीएमसीएच पहुंचा, जहां जांच के क्रम में कोरोना पॉजिटिव मां को बताया और कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया और उसे ऑक्सीजन लगाया। लेकिन हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती थी। हमेशा किसी को पैसा देकर ऑक्सीजन किसी तरह लाकर मां की जान बचाता रहा। लेकिन 17 तारीख को जब मेरी मां का तबीयत खराब हुआ तो ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में सभी को खोजे, कोई नहीं मिला। तब हम अपना पर्सनल सिलेंडर छोटा लाए थे, वह लगाए और दौड़े हुए दूसरे सिलेंडर लेने का प्रयास किए, लेकिन कोई देने वाला नहीं था। जब मैंने हेल्थ मैनेजर को बोला तो उसने भी बड़ा धोखा दिया, खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया। अस्पताल में मेरी मां का मौत नहीं हुआ है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। अस्पताल में रोज ऐसे ही मर्डर किए जा रहे हैं। सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। यह तो एक बानगी मात्र है। इससे पहले भी एक अजीत शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने इलाज के दौरान ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने अस्पताल की वह हकीकत बयां की थी कि जिसमें देखा गया था कि अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन चढ़ाने की सुविधा तक नहीं है। यहाँ की लचर व्यवस्था के कारण दिन प्रतिदिन व्यक्ति कोई ना कोई मर रहे हैं। और उससे पहले ही जब यह अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि इसकी सच्चाई जानने के लिए वह खुद ही इलाज के दौरान विरोध जता रहा है। हालांकि वह इसकी इलाज हो रही है, इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद इसकी पूरी जांच की जाएगी, लेकिन वह रह न सका और उसने ही अपना दम तोड़ दिया। यह तो एक पहली कहानी थी। इससे पहले भी एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक लड़का जो शौचालय में ही दम तोड़ दिया था और 2 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन की निद्रा तब टूटी जब उसके पिता उसे खोजने के लिए अस्पताल आए। देखिए ऑक्सीजन के चक्कर में ये डीएमसीएच में कैसे मरीजों की मौत हो रही है। एक पे एक मौत जितने भी हो रही है वो ऑक्सीजन के कारण हो रही है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी ट्राइट हो रहा है, जब भी जो अभी लगाओ तो ये देखिए
ये देखिए मरने के बाद ऑक्सीजन लग रहा है पेशेंट को। ठीक है, ये देख लिए हैं, ये लाइव प्रूफ है DMCH का। अब जहाँ भी देख सकते हैं इतना ही होता है यहाँ पर। ठीक है, टोटल मरीजों को जान गया है, जितने भी मरीजों को जान गया, आप जानना चाहते हैं तो भारत से कांटेक्ट कर सकते हैं। मृत्यु का हर एक का डिटेल्स आप निकालिए DMCH से। बोला उस गाड़ी वाले को, बोली चलो दरभंगा, उसने नहीं तैयार हुआ, मैंने एक एम्बुलेंस बुक किया, फिर एम्बुलेंस से लेके मैंने दरभंगा गया, फिर आर्मी मेमोरियल गया। आर्मी मेमोरियल में बोला यहाँ पे बेड नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं भर्ती। उसके बाद मैंने GM हॉस्पिटल गया, वहाँ पे भी बोला बेड नहीं है, मम्मी का अच्छा तबीयत बिगड़ रहा था। मैंने उसके बाद DMCH गया, DMCH में भर्ती ले गया इमरजेंसी में। बस 2 मिनट गया, कुछ नहीं देखा, ऐसा 2-4 एक इंजेक्शन रह गया था लगाने के लिए, वो इंजेक्शन ने कोई नहीं लगा रहा था, उसको दर्द हो रहा था, पता नहीं। फिर उसने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में जैसा ही मैं गया कि वहाँ पे बेड फुल था। उसके बाद काफ़ी देर वहाँ पे वेट किया, हम लोग खड़े थे कि भाई कोई बेड दे दो जहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, वो ऐसे तड़प रहा है। उन्होंने क्या किया, फटाक से एक लड़का आया, बोलता है क्या इसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। भाई पहले तो निगेटिव था, तब तो यहाँ पे लाया, तो डायरेक्ट तो पॉजिटिव में ले जाता ना। पहले तो निगेटिव, तो वहाँ से बोला पॉजिटिव, पहले निगेटिव तब बोला पॉजिटिव। उसके बाद ये लेके गया DMCH कोरोना वार्ड में, वहाँ पे लेके गया, वहाँ से वो सिलेंडर दिया। उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन लगाया। रोज़ की ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हो गया, मैंने 5 दिन तक सोया नहीं था ठीक से। वहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन ख़त्म होता था, किसी को 100 रुपया देता था तो कोई ला के लगा देता था, किसी को पाँव पकड़ता, किसी को हाथ जोड़ता था। फिर भी काफ़ी हम ही नहीं, वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में आदमी मर रहा है, मतलब मर नहीं रहा है, वहाँ पे मर्डर किया जा रहा है कोरोना के नाम पे। फिर उसके बाद वो किसी तरह ऐसे ऐसे करके रोज़ का चलता रहा। जो मेरे पास ऑक्सीमीटर के साथ मम्मी का, जो जब ऑक्सीजन मुझे नहीं मिलता था मम्मी को, तो उसकी जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल मुश्किल से 35, 36, 37, वो भी वीडियो मेरे पास है, कौन डेट में कितना ऑक्सीजन किस दिन नहीं मिला है, वो मेरे ऑक्सीमीटर के साथ मैं वीडियो बनाया हूँ उसका। फिर मैं किसी तरह सिलेंडर ला के मम्मी को बचा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटी, 17 तारीख को सुबह का टाइम था, मैंने वो मम्मी को सिलेंडर लगा हुआ था मॉर्निंग वाला। फिर मैंने नीचे गया, बोला सिलेंडर है भाई, सबसे पूछा तो हेल्थ मैनेजर था ही नहीं, हेल्थ मैनेजर वहाँ पे। तो मैं बोला कोई तो होगा, तो कोई नहीं था। नीचे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सबसे पूछा, सबने बोला नहीं पता है कहाँ गया, नहीं गया। फिर मैंने वो नंबर निकाला उसका कंट्रोल रूम से, फ़ोन किया तो बोला भाई अभी मैं काम इधर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, सिलेंडर की ज़रूरत है। वो बोला ठीक है वेट करो 10 मिनट हम आ रहा हूँ। लेकिन मैंने ये घर से भी सिलेंडर मैंने परसों ही, क्योंकि ये चीज़ देख चुका था कि ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोगों मर रहा था, तो मुझे तो बहुत घबराया हुआ था। तो इसलिए मैंने कहीं से जुगाड़ करके एक सिलेंडर पर्सनल मैंने ले गया था, जिसमें रात में यूज किया था, रात में भी नहीं मिला था तो वो यूज किया था। मेरे पास लगभग ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर का बैकअप बचा हुआ था, तो मैंने वो सिलेंडर छोटा वाला लगाया। फिर भाग के नीचे आया, उतना देर में हेल्थ मैनेजर मुझे मिला, पीछे मिला। तो उसको बोला भाई सिलेंडर दे दो, नहीं तो मेरे मम्मी जो है ना वो आधा घंटा के अंदर मर जाएंगे। पहले सिलेंडर मांगा तो इग्नोर कर दिया। तब बाद में मैंने जब बोला मेरा मम्मी मर जाएगा तो बोला चलो एक सिलेंडर देते हैं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि खलिया सिलेंडर दे दिया। उसके बाद उसको मैंने ले गया खींच के, किसी तरह, वो भी वीडियो मेरे पास है कि किस तरह मैंने खींच के सिलेंडर ऊपर ले गया। जैसे ही सिलेंडर फिट किया उसमें कुछ भी बैकअप 2 मिनट का भी लगभग बैकअप नहीं था, वो ख़त्म खाली सिलेंडर था। मेरे मम्मी डेथ कर गया, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो डेथ नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। कोरोना के नाम पे दरभंगा DMCH में मर्डर हो रहा है। इसका खिलाफ सब लोग आवाज़ उठाइए। हम बोलते हैं, हम चाहते हैं जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ नहीं होता है। नए बन रहे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी। अस्पताल का निरीक्षण एक और जब 6 महीना साल भर पहले होता था तो इसका श्रेय और वाहवाही की बात होती है, लेकिन पूरा आक्रोश जमकर निकाला, भड़ास निकाला नगर विधायक ने। कहा कंपनी की लेट लतीफी के कारण ऐसा हुआ, देर हो रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जर्जर सर्जिकल भवन में इलाज चल रहे मरीज को दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया। वैसे ही नगर विधायक संजय सरावगी अचानक दरभंगा में बने रहे और 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण कर रहे विधायक जी ने नवनिर्मित पूरे अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और तत्काल कोरोना की मार देखते हुए इसे तुरंत चालू करने की बात कही। साथ ही साथ चल रहे अस्पताल निर्माण कंपनी के लोगों को निर्माण में लेट लतीफी के कारण खूब खरी खोटी भी सुनाई।
नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ, जिसे वर्ष 2018 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अपने तय समय से करीब 2.5 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। निर्माण कंपनी के लोग बंद कैमरे में कहा कि 3 मंजिल पूरी हो चुकी है, जबकि चौथे और 5वीं मंजिल पर काम चल रहा। मालूम हो कि 3 दिन पहले ही डीएमसीएच के जर्जर हुए सर्जरी भवन को प्रमुखता से यह खबर ली गई थी और मौत के साए में मरीज का इलाज किया जा रहा था। साथ ही नए भवन बन रहे इस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए गए थे। कैसे सरकार के साथ निर्माण कंपनी की लेट लतीफी के कारण जो अस्पताल वर्ष 2018 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वह अस्पताल वर्ष 2021 में भी तैयार नहीं हुआ। माना जा रहा है कि विधायक जी का यहां आकर निरीक्षण करना भी खासा है। नगर विधायक संजय सरावगी ने कोरोना काल में जनहित को देखते हुए तुरंत इसे शुरू करने की बात कही। अस्पताल निर्माण कर रहे कंपनी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार निर्माण कंपनी को तुरंत ब्लैक लिस्टेड करते हुए दूसरी कंपनी से निर्माण का काम पूरा करे। इतने पर भी वे नहीं रुके, बल्कि अपनी ही सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब कोरोना काल में हमारे देश की सेना 1 सप्ताह 10 दिन में अस्पताल बनाकर कोरोना मरीज की मदद कर रहा, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस अस्पताल को तुरंत शुरू किया जाए ताकि कोरोना के साथ साथ अन्य सभी जरूरतमंद मरीज का इलाज शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि लगभग पूरा अस्पताल बनकर तैयार है। यहाँ 500 से ज़्यादा मरीज को यहाँ रखा जा सकता है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। कोरोना का तीसरा फेज भी आने की संभावना है। नहीं, अभी इमरजेंसी का समय है, कोरोना का समय है, अविलंब इसको चालू करना चाहिए सरकार को। अगर नए नए अस्पताल 7 दिन में खड़े हो सकते हैं तो ये बना हुआ अस्पताल है, सारी सुविधा युक्त है, इसको सरकार को अविलंब चालू करना चाहिए। एजेंसी पर दबाव बनाकर जो थोड़ा बहुत काम है उसको तुरंत कंप्लीट करे, और अगर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना पड़े, एजेंसी को हटाना पड़े, एजेंसी को हटा के मैंने पूरा भ्रमण किया, आज थोड़ा बहुत काम बाकी है। मॉडुलर एसी भी लगभग कंप्लीट किए है, सारा भवन बना हुआ है। और सरकार जब नए नए अस्पताल बना रही है इस कोरोना के समय में, तुरंत सेना के द्वारा 7 दिन 10 दिन में बना दिया जा रहा है। इतना बड़ा ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहां 500 से ऊपर मरीज तुरंत में रह सकते हैं। तो अविलंब सरकार को इसको संज्ञान में लेकर मैं प्रार्थना करता हूं, अन्य करता हूं, निवेदन करता हूं, अविलंब इसको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संकट का समय है, कोरोना का समय है, और इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ, सारा सुविधा युक्त है, इसको अविलंब सरकार को चालू करना चाहिए। एजेंसी को हटाना पड़े, ब्लैक लिस्टेड करना पड़े, दूसरे एजेंसी को बहाल करना पड़े, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। मैंने खुद जाके सब फ्लोर को देखा है। सरकार को अविलंब इसको प्रारंभ करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का ग्राफ तो थोड़ा कमा, लेकिन फिर भी शहर के 3 सहित 6 की मौत, पॉजिटिव आंकड़ा 100 के करीब। अपनों को छोड़ने वालों का गम होगा कम, अमेरिकी संस्था ने दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान को गैस बिजली संचालित संयंत्र देने की घोषणा की, जिससे सबका होगा संस्कार। प्रशासन निगम संस्था के सहयोग से एक पखवाड़ा में होगा अधिष्ठापन। लापरवाही ने ले ली जिंदगी, ऑक्सीजन बिना महिला की हुई मौत, बेटे ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप, व्यवस्था सवालों के घेरे में। कोरोना की काली याद, 19 मई 2020 को 16 पॉजिटिव थे, वक्त बदला वर्ष बदला, 1 वर्ष के लापरवाही ने आंकड़ा 16 से 9000 पहुंचा दिया, मौत 250 के पार। और 20 मई 2021 को बीटीएन पूरा करेगा अपना 20 वर्ष। लॉकडाउन में नहीं होगा कोई समारोह कार्यक्रम, लेकिन आभार बधाई बीटीएन से जुड़े सभी श्रोता से लेकर जुड़े लोग और आलोचकों को भी। दुकानदारों द्वारा लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा है, कहीं सख्ती तो कहीं उल्लंघन। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जिसमें 6 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया नगर थाना अंतर्गत। लॉकडाउन का पालन कराने उतरी सड़कों पर पुलिस, काफी सख्ती के बावजूद भी नियम बना हुआ है कि सुबह 6 से 10 बजे तक ही सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके बावजूद भी नियम का उल्लंघन कर रहे 6 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सोनू कुमार, सुभाष चौक, जमील अख्तर, कोहिनूर के मालिक एवं उनके स्टाफ, मोहम्मद अकबर एवं विशाल, यह सभी लोग सुभाष चौक के दुकानदार हैं। पूनम सिनेमा स्थित गैस चूल्हा घर के मालिक संदीप कुमार एवं रोशन गैस लाइट के मालिक प्रदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए जो लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में बुरे फंसे हैं। आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सब्जी विक्रेता है सोनू कुमार और 3 कोहिनूर होजरी जो टावर चौक पे दुकान है इनको भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग भी आधा शटर उठा के दुकान खोल के बेच रहे थे, जिसमें एक कस्टमर भरा हुआ था। और साथ में आपको पूनम सिनेमा रोड से ये गैस चूल्हा घर है और रोशनी गैस लाइट है, इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पे? आगे इन पर कानूनी FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। देखा हम लोगों ने तो सभी जगह पे थाना की टीमें सख्ती से वाहन चेकिंग कर रही हैं और सभी जगह लॉकडाउन का अनुपालन पूरी तरह सुनिश्चित है। पूरे शहर में भ्रमण करके देखा तो कहीं पे भी अभी तक एक भी दुकान अवैध रूप से खुली हुई नहीं मिली। मेडिकल वगैरह की कुछ दुकानें खुली हुई और जितने लोगों को चेकिंग किया जा रहा है तो सब लोग किसी न किसी उद्देश्य के साथ निकले हुए हैं। हालांकि हाजमा चौराहा से एकने घाट तक कम से कम 20-25 लोग ऐसे सड़क पर पाए गए थे जिनको बस में बिठा के अभी थाना में हिरासत में भेजा गया है, जिनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतने हैं तो शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अच्छी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती देखी जा रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस हर चौक चौराहे चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन का पालन करवा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है ताकि हर आने जाने वाले लोगों पर, उनकी गाड़ियों पर पैनी नजर बनी रहे। गाड़ी पर अगर नंबर प्लेट नहीं है और आप बाहर निकले हैं तो क्या है वजह, कौन सा काम ऐसा जरूरी आ गया कि इस मुसीबत के घड़ी में आप घर से निकले हैं। मास्क नहीं है तो फाइन चार्ज किया जा रहा है, इसके बाद ही घर जाने दी जा रही है। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। देखिए सड़कें सूनी हैं, दुकान बंद है और इस बीच वह अपने खाकी वर्दी में पूरी ड्यूटी पर तैनात है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार के जिलों के सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन होम आइसोलेशन को क्रियान्वित करने, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराने और टीकाकरण को लेकर वर्चुअल मीटिंग की दिशा निर्देश जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिले के सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन चलाने,
होम आइसोलेशन टेस्टिंग ऐप को क्रियान्वित करने, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराने तथा टीकाकरण को लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई। इस क्रम मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और अररिया, ये जो बाढ़ वाले इलाके हैं, इसमें यू कैन ऑल्सो प्रायोरिटाइज। अपर मुख्य सचिव कल्याण विभाग से प्रभारी सचिव अतुल प्रसाद द्वारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था, दरभंगा में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा हुई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने जहां से जो उपलब्ध सुविधा है उसकी जानकारी ली और जो क्या मांग है वह बताया गया। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग से प्रभारी सचिव अतुल प्रसाद द्वारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था एवं दरभंगा में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 28 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। 19 चिकित्सकों को 17 मई 2021 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्हें योगदान करने हेतु 7 दिनों का समय दिया गया है। दरभंगा में कोरोना मृतकों के शवों का निष्पादन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। गैस पर चलने वाला शवदाह गृह बनाया जा रहा, जो जून से चालू हो जाएगा। बात जन अधिकार पार्टी की करते हैं। अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और यह जारी है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हमेशा से विरोध करती आई है खराब नीति के खिलाफ। उसी के तहत जब बिहार सरकार का बंडा फूटने लगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को तथाकथित तौर पर अरेस्ट कर लिया गया है। उसी के क्रम में हम लोग चरम पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो आंदोलन किया, पुतला दहन किया, अर्थी जुलूस निकाला, उपवास किया और यही नहीं तांत्रिक यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि आए वो भी काम किया। और आज हम लोग अंधी बहरी नंगी सरकार के खिलाफ अधर नंग होकर तमाम कार्यकर्ता बिहार सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव को रिलीज नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी जन अधिकार पार्टी के लोग तैयार हैं। और बात कोरोना के काली याद की। जी हाँ, 19 मई को 2020 को हम कहां थे? 16 पॉजिटिव था उस समय पूरे दरभंगा जिला में, वर्तमान में 9000 है। 19 मई 2020 को एक भी मौत नहीं हुई थी, मौत का आंकड़ा 250 के पार है। तो ये परिस्थिति, थोड़ी सी लापरवाही और बेपरवाही ने हमें इस मुहाने पर खड़ा कर दिया। 1 वर्ष बाद वर्ष बदला, समय बदला और थोड़ी सी लापरवाही से कोरोना का दूसरा अटैक। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में देखिए वो काली याद, जिससे काली स्थिति वर्तमान की हो गई है और हम उसे इसलिए याद कर रहे हैं कि इससे निकलने के बाद हमें अतीत को याद करना जरूरी, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए उस संघर्ष गाथा को याद करना जरूरी। कोरोना की काली याद व धुंधली याद व मई 2020, 19 मई की बात करें जब 16 पॉजिटिव थे। वक्त बदला, समय बदला और करवट लिया। 1 साल बाद हम 19 मई 2021 में पहुंच गए और आज यह स्थिति है कि यह 16 पॉजिटिव 9000 के आंकड़े को पार कर गया। 19 मई को जहां एक भी मौतें नहीं हुई थी शहर में, वहां 250 का आंकड़ा पार कर गया। कहां चूक हुई, कहां गलती हो गई कि हमने यह आंकड़ा खुद ब खुद आमंत्रित कर दिया। 19 मई को जब बाहर से मजदूर आए थे और जो संस्था थी वह NH57 पर उनका स्वागत कर रही थी कि राह कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके स्वागत में खड़े हैं। खाने के सामान से लेकर पीने के सामान, पेय पदार्थ तक उन्हें वितरित किया जा रहा था, वह भी मुफ्त में कि आप थके हारे आए हैं, दिल्ली के हैं राहगीर हैं, मुंबई के राहगीर हैं, कोलकाता के राहगीर हैं, लेकिन है तो हमारे गांव के बसिंदा ही।
उस समय में भी इतनी पॉजिटिव की संख्या नहीं हुई थी, सिर्फ 16 के ही आंकड़े पर पहुंचे हुए थे जब उतने मजदूर आए थे सैकड़ों की संख्या में, और आज हम 9000 के आंकड़े को पार कर गए हैं जबकि मजदूर अब तक उतने नहीं पहुंचे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का ग्राफ तो थोड़ा कमा, लेकिन फिर भी शहर के 3 सहित 6 की मौत, पॉजिटिव आंकड़ा 100 के करीब। अपनों को छोड़ने वालों का गम होगा कम, अमेरिकी संस्था ने दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान को गैस बिजली संचालित संयंत्र देने की घोषणा की, जिससे सबका होगा संस्कार। प्रशासन निगम संस्था के सहयोग से एक पखवाड़ा में होगा अधिष्ठापन। लापरवाही ने ले ली जिंदगी, ऑक्सीजन बिना महिला की हुई मौत, बेटे ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप, व्यवस्था सवालों के घेरे में। कोरोना की काली याद, 19 मई 2020 को 16 पॉजिटिव थे, वक्त बदला, वर्ष बदला, 1 वर्ष के लापरवाही ने आंकड़ा 16 से 9000 पहुंचा दिया, मौत 250 के पार। और 20 मई 2021 को बीटीएन पूरा करेगा अपना 20 वर्ष। लॉकडाउन में नहीं होगा कोई समारोह कार्यक्रम, लेकिन आभार, बधाई बीटीएन से जुड़े सभी श्रोता से लेकर जुड़े लोग और आलोचकों को भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, और यह बताते हुए कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 मई 2001 से लेकर चाहे वह 20 मई 2020 हो, कोरोना की काली याद, और 20 मई 2021 आने वाला है, ये 20 साल पूरा करेगा बीटीएन अपने सफर का। उतार चढ़ाव और लगातार 20 वर्षों से आपके साथ जुड़ा रहने का सौभाग्य बीटीएन न्यूज को प्राप्त हुआ है। 20वें वर्ष में प्रवेश कर हम अपने सभी जो हमारे श्रोता हैं, शुभेच्छु हैं, विज्ञापन दाता हैं, हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने लगातार सफर तय किया, कुछ दूर तक सफर तय किया, उन सभी लोगों के साथ अपने आलोचकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे, बताते रहे। सभी लोगों की शुभकामना और कामना यही कि इस वर्ष भले ही हम समारोह न कर पाए,